गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी की नमस्कार। उम्मीद करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सब परिवार सकुशल होंगे। तो आज हम भगवत चर्चा करेंगे, भगवान की वाणी, जीवन कैसे जिए 26 जुलाई। तो चलते हैं, भगवत चर्चा करते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ने कहा कि सत्य की इस धरती पर जब जब असत्य ने अधिकार करके इसे लूट ले जाना चाहा, सत्य की इस धरती पर जब जब असत्य ने अधिकार करके सत्य की इस धरती पर जब जब असत्य ने अधिकार करके इसे लूट ले जाना चाहा, तब तब मैंने आकर उनके आधिपत्य के पहले मुक्त कर दिया है अपनी धरती को, मुक्त कर दिया है अपनी धरती को। ये धरती सत्य की, संपूर्ण जगत संसार परमात्मा का है, परमात्मा से ही बना है, परमात्मा ने ही बनाया है, परमात्मा ही है। तो धरती तो सत्य की है, भगवान की ही है। जब जब असत्य ने अधिकार कर राक्षसी वृत्तियां, आसुरी शक्तियां अपनी संपत्ति मान के, अपने को मालिक मानकर इसे लूट ले जाना चाहा, यानी इस यहाँ की शांति, यहाँ का सुख, यहाँ की धन संपदा, अहंकार, जमीन पर कब्जा करना, जमीन के राष्ट्र, राज्य, प्रदेश की सारी पृथ्वी हमारी, ये हमारी, वो हमारी, और सब जगह हमारी हुकूमत चलेगी, हमारा राज्य चलेगा, हम ही भगवान, हम ही ईश्वर। पर इस संपूर्ण सृष्टि पर कब्जा करना चाहा, अधिकार करना चाहा, तो इसके पहले कि वो सब जगह कब्जा कर लें, आधिपत्य जमा लें, मुक्त कर दिया है अपनी धरती को आकर भगवान के अवतार होते हैं, प्रेरणा अवतार भी होते हैं, चेतना अवतार भी होते हैं, और एक घटना विशेष के लिए भी अवतार होते हैं, जिनके से नरसिंह अवतार हुआ, कूर्म अवतार हुआ, शूकर अवतार हुआ, कश्यप अवतार हुआ। तत्काल मत्स्य अवतार भी हुआ। अब भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम के रूप में भी अवतरित हुए। काफ़ी समय तक
इस धरती पर रहे और बहुत सारे कर्म किए उन्होंने, बहुत सारे राक्षसों का वध किया। नरसिंह अवतार ने तो हिरण्यकश्यप का वध किया, हिरण्याक्ष का वध, शुकर, ऐसे बहुत से प्रेरणा अवतार होते हैं, जैसे उनकी दिव्य शक्तियाँ होती हैं, और चेतना अवतार होते हैं। कोई सद्व्यक्ति है जो उनकी राह पे चल रहा है, उसको प्रेरणा देके अधर्म का नाश कराते रहते हैं। हम सब लोगों में से बहुत से लोग जो प्रेरणा मिलती है अच्छे कर्म करने की, अधर्म के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध बोलने की, और प्रभावी क्रियाएं या कर्म हमसे हो जाते हैं, तो वो प्रेरणा अवतार है, चेतना अवतार है। चेतना अवतार थोड़ा और विस्तृत होता है, जैसे भगवान की वाणी का अवतरण हुआ चेतना अवतार के माध्यम से, देवी माँ के माध्यम से। देवी माँ को कृष्ण चेतना अवतार भी कहा जाता है। भगवान ने कहा तुम मेरा ही रूप हो, तुम्हारे रूप में मैं ही हूँ, मुझ में तुम में कोई भेद नहीं। वहाँ चेतना रूप में समाये हुए थे, और उनके माध्यम से भगवान की वाणी आई, और भगवान की वाणी का बहुत सारा कार्य हुआ, बड़े बृहद स्तर पे हुआ। सैकड़ों वाणी के खंड अवतरित हुए, उनका फिर सारी व्यवस्था हुई देवी माँ की देख रेख में, उसका फिर बहुत प्रचार प्रसार हुआ। तो भगवान ने कहा कि इसके पहले कि वो संपूर्ण धरती पर आधिपत्य कर लें, मैं अपनी धरती को मुक्त कर देता हूँ। मैंने आकर मैं इसे असुरों से मुक्त करने के लिए कभी भी कोई भी रूप धारण लेता हूँ। मैं इसे असुरों से, जो आसुरी व्रत के लोग होते हैं, आसुरी व्रत के लोग होते हैं, अत्याचार करना, तो अपने जैसे ही बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, अत्याचार करते हैं शक्ति के दर्शन द्वारा। तो असुरों से मुक्त करने के लिए कभी भी कोई भी रूप धारण कर लेता हूँ, जिन्हें मेरे अवतारों के रूप में अनेकों नामों से जाना, जिन्हें मेरे अवतारों के रूप से अनेकों धर्म संस्थापनार्थ है, संभवामि युगे युगे। अधर्म के नाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए समय समय पर मैं उस युग के अनुरूप रूप धारण करता हूँ, आ जाता हूँ। तुम्हारा अर्थ अवतार रूप से केवल इतना होता है कि जो आसुरी शक्तियों के दिए जाते त्रास से मुक्त कराता हुआ अपनी अदम्य शक्ति का परिचय दे, वही भगवान है, वही भगवान है। आप तो ये समझते हो जो चमत्कार करता हो, जो चुटकी बजाते सब काम कर देता हो। अवतार का मतलब ये हुआ कि साहब किसी आसुरी शक्ति के कष्टों से मुक्त दे देना, अपनी अदम्य शक्ति का परिचय देना, वही भगवान है। यह भावना वास्तव में मुझे पहचानने की भी नहीं होती। कहते हैं मैं इतना ही नहीं हूँ, आप तो चमत्कारों में जो चमत्कार करता है, जिसमें बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, जो किसी भी असुर से कष्टों से मुक्त दिला देता है, वो भगवान होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये भावना वास्तव में मुझे पहचानने की भी नहीं होती, क्योंकि तुम मुझे पहचानते, तुम मुझे पहचानते। क्या भगवान का मतलब वही होता है, इसके अलावा भगवान है नहीं क्या? तो आगे क्या कहते हैं भगवान? कहते हैं केवल भगवान शब्द जानते हो, भगवान शब्द जानते हो।
तुमने केवल भगवान शब्द सुन लिया, केवल भगवान शब्द जानते हो कि कोई है और वही शक्तिशाली। कोई है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है। अब वो वहाँ से आएगा। जैसे कहीं है कि साथ में आसमान पे बैठा है, किसी के बारे में कहीं किसी में लिखा हुआ है साथ में आसमान। हम भी कहते हैं आसमान में कहीं ऊपर कहीं बैठा हुआ है। केवल भगवान शब्द जानते हो कोई है और वही शक्तिशाली है, इसलिए बड़े बड़े काम कर सकता है। भगवान है तो बड़े बड़े काम कर सकता है, यहाँ तक कि कठिन से कठिन परिस्थिति में तुम्हारी रक्षा भी कर सकता है। इतना ही जानते हो कि भगवान का मतलब ये कोई कहीं है और उसमें बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, और वो कठिन से कठिन परिस्थिति में वो तुम्हारी रक्षा भी कर सकता है। बस इतना ही जानते हो भगवान के बारे में। तो भगवान करे नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। मैं इतना ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ यही नहीं हूँ, मैं धरती के हर रूप में रहता हूँ। अब भगवान अपने रूप का स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। विराट रूप, विराट। भगवान ने विराट रूप दिखाया था ना अर्जुन को, अर्जुन को दिखाया था विराट रूप। धरती, पहाड़, झरने, झील, ज्वालामुखी, ये वो पता नहीं क्या 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 विराट। इन चर्म चक्षुओं से, सांसारिक आंखों से तो देख ही नहीं सकते थे वो, तो उन्होंने दिव्य दृष्टि दी थी उनको, दिव्य चक्षु दिए थे उनको। मैं धरती के हर रूप में रहता हूँ, धरती के हर रूप, मगर तुम्हें इसकी पहचान नहीं होती। चंद्रमा, सूर्य, तारे, पहाड़, जितनी भी प्रकृति जन्य चीजें, जितनी भी प्रकृति जन्य चीजें, जो प्राकृतिक चीजें, वो सारे मेरे रूप, सारे मेरे रूप। और तुम तो ये समझते हो कि कोई कहीं है, वो कहीं से आएगा। मैं धरती के हर रूप में रहता हूँ, मगर तुम्हें इसकी पहचान नहीं होती। बहुत बड़े आतताई के लिए, बहुत बड़े संकट से बचाने वाले हाथों में तुम पहचानते हो मुझे तो तुम तब पहचानते हो जब किसी आतताई से तुम्हारी रक्षा हो जाती है, किसी बहुत बड़े संकट से तुम बच जाते हो, तभी तुम मुझे पहचानते हो। बस इसके अलावा तुम मुझे पहचानते नहीं। जबकि धरती पर जितने भी रूप हैं, हर रूप में मैं हूँ। फूलों में मैं हूँ, पेड़ों में, वृक्षों में मैं हूँ, पशु पक्षियों में हूँ, चिड़िया में मैं हूँ, इंद्रधनुष वहाँ भी, वर्षा, जल, अग्नि, वायु, सब रूप मेरे ही तो है। मैं ही तो इन सब रूपों में हूँ, लेकिन तुम मुझे पहचानते ही नहीं। लेकिन जब किसी बड़े संकट से तुम बच जाते हो, कोई बचाने वाले हाथों में, तो तुम तब पहचानते हो मुझे। मेरे इन रूपों में अगर केवल शब्दों का सत्य खोजोगे तो नहीं मिलेगा। मेरे इन रूपों में अगर केवल शब्दों का सत्य खोजोगे तो नहीं मिलेगा। शब्दों यानी शब्द की गहराई में जाओ, उसके भाव को समझो, उसका दर्शन, उसके विस्तार में जाओ। उस शब्द, मात्र शब्द ही पहचान नहीं, वो आपके अनुभव में आना चाहिए, उसकी अनुभूति प्रतीत होती, प्रतीति होनी चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए। खाली रट लेने से, शब्द रट लेने से, शब्द बोल देने से नहीं बात बनेगी। शब्दों में नहीं पहचान पाओगे। फिर तुम्हारा भ्रम अगर कहे कि मैं सत्य कहाँ हूँ, भ्रम,
वही बताता हूँ, वही बताता हूँ। भाई भगवान की वाणी के रूप में क्यों आए? इसीलिए आए कि अब आप कहीं भटको मत। अगर तुम्हें पहचान नहीं है संसार में सिद्ध संत महात्माओं की, और तुम गीता रामायण पढ़ के तो आप समझ नहीं पाए, समझ पाए होते तो ऐसा जीवन थोड़ी होता। हर घर में गीता मिलेगी, हर घर में रामायण मिलेगी, अखंड रामायण का पाठ होता है, भागवत कथा होती है, बहुत कुछ होती है। लोगों को रटा हुआ है, हमने कुछ सुना देखा कि पूरी रामायण गीता रटी होती है हमारी, लेकिन दुखी परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं। कहाँ पहचान पाए तुम? गीता को कहाँ समझ पाए? रामायण को कहाँ समझ पाए? इसीलिए भगवान ने कहा कि नहीं ठीक है, तुम मेरी शरण में अगर आ जाते हो, भगवान की वाणी, तो भगवान खुद बता रहे हैं। वही उन्होंने कहा कि फिर तुम्हारा भ्रम अगर कहे कि मैं सत्य कहाँ हूँ, वही बताता हूँ, वही बता। तो ध्यान से सोचना है, अब पूरी श्रद्धा भाव से सुनना, समझना है। मैं तो जितना, देखिए मेरी समझ में जितना मैं भगवान से जुड़ के कोशिश करता हूँ, भगवान से जुड़कर निस्वार्थ निष्काम भाव से बोलूँ। मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं लेना है। जो लोग कहते हैं वीडियो बनाते कहते हैं, मैं वो भी नहीं कहूँगा, वो भी मैं नहीं कहता हूँ, मुझे क्या जरूरत है, मैं वो भी नहीं कहता। तो उसके लिए काम ही नहीं, ये भगवत कार्य भगवत चर्चा उसके लिए है ही नहीं। वहाँ कोई स्वार्थ लोभ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कोई स्वार्थ लोभ ना पाओ। हाँ, मेरा भी कल्याण हो, आपका भी कल्याण, मेरा भी कल्याण हो आपका। तो भगवान से प्रार्थना करके भगवान से निस्वार्थ कर कोशिश करता हूँ, भगवान से आत्मा से जुड़कर बोलूँ, कहूँ, तो मेरा भी कल्याण है। मैं भी तो आप ही जैसा हूँ, मैं आप ही जैसा हूँ, आपसे कोई अलग तो हूँ नहीं। समझता हूँ, बोलता हूँ, भगवत चर्चा। इसलिए कहा मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कोई पंडित नहीं, मैं कोई ज्ञानी नहीं, कोई उपदेशक नहीं हूँ, कोई प्रवचन करता नहीं हूँ। ये मेरा कोई ज्ञान नहीं है, मेरी इसमें कोई समझ बुद्धि नहीं है। मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि भगवान अपनी प्रेरणा से बुलवा दे, कहलवा दे, हम सबका कल्याण हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि मैं सत्य कहाँ हूँ, वही बताता हूँ। फिर तुम्हारा भ्रम अगर कहे कि मैं सत्य कहाँ हूँ, तो वही बताता हूँ। सत्य वह नहीं होता, सत्य वह नहीं होता जो केवल भाषा में शब्द देकर बोला जाता रहे। भाषा में शब्द देकर बोला, खाली बोलने से सत्य प्रभावशाली नहीं होता है, सत्य प्रभावी नहीं होता है। खाली बोलने से और कर्म उस शब्द से पूर्णतः अलग रहे। बोले तो लेकिन कर्म में ना है, कर्म भी वैसे ही होने चाहिए, सत्य के अनुरूप कर्म होने चाहिए। जैसे भगवान ने कहा कि मैं तो सर्वत्र हूँ, सब में हूँ, ये सत्य। अब हम बोल रहे हैं कि भगवान तो सब में है, सर्वत्र है, तो खाली, तो क्या हम वाकई सब में ऐसा देखते भी हैं क्या? अब हम अपना अवलोकन करें, अपना आत्मनिरीक्षण करें, अपने मन को देखें, अपने क्रियाकलापों को देखें, अपने व्यवहार को देखें, क्या वाकई हमने सब में भगवान के दर्शन किए हैं क्या? किसी के प्रति लोभ लालच में कोई ईर्ष्या द्वेष तो नहीं आया, क्रोध लोभ मोह तो नहीं आया? क्या वाकई हमने भगवान देखा? कोई अपना पराया तो नहीं किया, कोई भेदभाव तो नहीं किया, कोई स्वार्थ तो नहीं था? भाई बोलने मात्र से थोड़ी, अब जब वो जो बोल रहे हैं जब वो कर्मों में आएगा, व्यवहार में आएगा, तभी तो वो सत्य होगा। सत्य वह होता है जो शब्दों में हो ना हो। आप बोलो चाहे ना बोलोगे तो सामने वाला सुनेगा।
तो हमें सामने वाले को थोड़ी सुनाना, हमें उससे कोई इनाम थोड़ी लेना है। अगर ये भाव है कि हम ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें बोलें तो लोग हमसे प्रभावित हों, खुश हों, फिर कहें भाई बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञाता हैं, बहुत बड़े पंडित जी हैं, भाई हमको मान सम्मान मिले, यश मिले, तो ये तो फिर वही अज्ञान वाली बात आ गई। फिर आप असत्य में पड़ गए, फिर आप संसार के लोभ लालच में पड़ गए। भाई अगर ज्ञान आप दे रहे हैं, बोल रहे हैं, तो भगवान के लिए, परमात्मा के लिए, कल्याण के लिए, कि भाई जो भी और लोग में वो भी जीवन सही ढंग से जी सकें, सही रास्ते पर जीवन चलकर जीवन को जी सकें, और जो मूल उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, जिसके लिए जीवन मिला है, उस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हो, वो प्राप्त कर सकें। हम भगवान के भक्त हैं, और भगवान का जो धर्म है वही, भगवान का धर्म क्या होता है? कल्याण, सबका कल्याण करना। वही भक्त का धर्म होता है, सबका कल्याण, सबको भगवान की ओर ले जाना, भगवान को प्रेरित करना, ताकि उनका जीवन जो है आनंदमय हो सके, अब भगवान की प्राप्ति हो सके, उनको जन्म के बंधन से मुक्ति हो, सच्चा ज्ञान। तो यही उद्देश्य होता है। ये उद्देश्य थोड़ी होता है कि मान सम्मान, यश, शोहरत, रुपया, पैसा, धन दौलत, ये तो सब संसार है, ये तो सब असत्य है, ये तो फिर जन्म मरण के बंधन में बांधेगा, फिर भगवान से आपको अलग हटाएगा। मान सम्मान, यश, ये तो भगवान से दूर करते हैं, ये तो अहंकार पैदा करते हैं, खोपड़ी खराब करते हैं। तो ये होता है, अरे हम इतने बड़े ज्ञानी हैं, वो हमारे सामने क्या है, अरे वो तो हमसे बहुत छोटा है, अरे वो तो कुछ जानते। फिर वही गड़बड़ी पैदा हो गई। तो भगवान का सत्य वह होता है जो शब्दों में होना हो, कर्मों में, क्योंकि हमारा अपना कल्याण तो कर्मों से ही होगा ना, खाली बोलने से थोड़ी होगा, खाली पढ़ने जानने से थोड़ी होगा। कर्म जैसे होगा, कर्म ज्ञान युक्त होंगे, निष्काम निस्वार्थ कर्म होंगे, भगवान के लिए कर्म होंगे, और जैसा भगवान ने कहा उस हिसाब से जीवन बनेगा, होगा, तभी तो कल्याण होगा। कर्मों में मानवता की रक्षा करते हुए, मानवता की रक्षा करते हुए, धर्म की रक्षा करते हुए, मानवता इंसानियत की रक्षा करते हुए, धरती पर से अधर्म की समाप्ति के लिए, अधर्म की समाप्ति के लिए, अधर्म की समाप्ति के लिए आप धर्म की प्रेरणा देंगे, धर्म की बातें करेंगे, अपने कार्याचरण व्यवहार में भी वैसे ही रहेंगे, खुद भी वैसे ही करेंगे, तो धीरे धीरे धर्म का प्रचार प्रसार होगा। आपको हमको देख के कुछ लोग प्रेरणा भी लेंगे, वो भी अपने जीवन को सुधारेंगे, वो भी अधर्म अन्याय के विरुद्ध बोलेंगे, धर्म के पक्ष में खड़े होंगे, जो सही होगा, मानवता इंसानी के लिए कर्म करेंगे, जो मानव से कर्म उनका सहयोग करेंगे। इस सत्य के संस्थापन के लिए या मानवता की रक्षार्थ, मानवता की रक्षा के लिए बोला गया असत्य भी, असत्य भी। भगवान ने कहा गीता में सबसे बड़ा ज्ञान तो महाभारत में यही दिया भगवान ने, कि अधर्म के नाश के लिए और धर्म की रक्षा के लिए किया गया, बोला गया असत्य भी सत्य ही है, और किया गया अधर्म भी वास्तव में धर्म ही है, अगर वो धर्म की रक्षा। यानी मूल उद्देश्य क्या है? धर्म की रक्षा। अब कर्ण को ऐसे कैसे कौन मार सकता था? द्रोणाचार्य को ऐसे कौन मार सकता? भीष्म पितामह को ऐसे कौन मार सकता था? सब वरदान लिए बैठे हुए थे, लेकिन अधर्म के पक्ष में थे, अधर्म के पक्ष में थे। लेकिन जब तक वो जीवित रहते तब तक धर्म की विजय हो नहीं सकती थी, और धर्म की विजय ही एकमात्र लक्ष्य होता है। जो अधर्म के पक्ष में है वो अधर्मी, जो अन्याय के पक्ष में वो अन्यायी, चाहे कोई भी हो, चाहे जितना बड़ा पंडित हो, ज्ञानी हो,
भक्त हो कुछ भी हो, भीष्म पितामह चाहे जितने बड़े ज्ञानी, चाहे जितने बड़े भगवान श्री कृष्ण को मानते थे वो और जानते भी थे भगवान श्री कृष्ण को, लेकिन वो अधर्म के पक्ष में थे तो अधर्मी थे, और अधर्मी का नाश ही असली धर्म है। उसके लिए उसका एक ही रास्ता था कि उनसे शस्त्र छुड़वाए जाए, शस्त्र रखवाए जाए। यही द्रोणाचार्य के लिए था। ये भगवान कृष्ण ने संदेश दिया कि वास्तव में धर्म और सत्य की परिभाषा को समझो और जानो, लकीर के फकीर मत बनो। तो इस सत्य के संस्थापन के लिए या मानवता की रक्षार्थ बोला गया असत्य भी सत्य के लिए किया हुआ, सत्य के लिए किया हुआ धर्म का कर्म होता है। यानी वो मेरे लिए किया गया कर्म। मुझे मेरे जिस रूप में भी जानो, जिस रूप में भी जानो, जो कोई भी रूप आप भगवान का मानते हो, जानते हो, सबसे पहले जानो मेरे सत्य रूप में, मेरा सत्य रूप, मेरे सत्य। और सत्य रूप क्या है भगवान का? धर्म की रक्षा। सत्य रूप क्या है? धर्म की रक्षा। सत्य रूप क्या है? अधर्म, अधर्म का नाश, न्याय करना, न्याय करना। क्योंकि किसी भी रूप में मैं असत्य हूं ही नहीं, मैं किसी भी रूप में असत्य हूं ही नहीं, हूं ही नहीं। असत्य यानी माया मोह ये वो सब, उससे कोई मतलब नहीं मेरा। मैं सांसारिक रिश्तों से, संबंधों से, वस्तु से, प्राणी, किसी से बंधा नहीं। मान सम्मान, उन्होंने रणछोड़ भी अपने कहलवा दिया। रणछोड़। अब कोई और होता, कहते अरे ये तो हमारे लिए अपयश की बात हो जाती है कि मैदान छोड़ के भागे। उनका ये यश अपयश क्या होता है? अगर इससे धर्म की रक्षा हो रही है, धर्म की रक्षा हो रही है, अधर्मी का नाश हो रहा है, तो रण छोड़ो। उन्होंने कहा महाभारत में हम हथियार नहीं उठाएंगे। और भीष्म पितामह, इतना अन्याय हो रहा था, इतना अधर्म हो रहा था, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा कि साहब मैंने प्रतिज्ञा ली है, मैं अपनी प्रतिज्ञा से पीछे कैसे हट जाऊं, अपनी प्रतिज्ञा से कैसे हट जाऊं। लेकिन भगवान ने दिखाया कि धर्म से बढ़कर कुछ नहीं, कोई व्यक्तिगत प्रतिज्ञा नहीं, कोई व्यक्तिगत प्रतिष्ठा नहीं, कोई व्यक्तिगत मान सम्मान नहीं। धर्म से बढ़कर, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए। अगर मेरी प्रतिज्ञा टूटती है, टूट जाए। मुझे लोग रण छोड़ कहे कि मैदान छोड़ कर भागे, कहें, क्या फर्क पड़ता है? यही तो भगवान ने सिखाया, यही तो समझना जानना है आज के समय में कि भगवान यानी सत्य, सत्य यानी जो धर्म की रक्षा में खड़ा हो, अधर्म के नाश के लिए खड़ा हो, उसके साथ ही है भगवान। वही भगवान है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा है, जो न्याय के लिए लड़ रहा है किसी, भगवान वही। यही भगवान का मेरा रूप। किसी भी रूप में मैं असत्य हूँ। तो इन सब बातों का हम चिंतन मनन ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर हमें दया करो, कृपा करो, अपने चरणों में स्थान दो, भगवत भक्ति दो, भगवत बुद्धि दो, और पूर्ण समर्पण, पूर्ण स्वीकार का दृढ़ भाव दो, और दृढ़ विश्वास दो, दृढ़ आस्था दो। ओम।